पाठ 5। माँ का पत्र पुत्र के नाम। प्रिय पुत्र अनिकेत, शुभाशीष। पुत्र, एक माँ का हृदय अपने पुत्र की कुशलता के लिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता है, विशेष तौर पर जब पुत्र माँ से दूर महानगर में रहता है। पुत्र, मुझे तुम्हारी बुद्धि और विवेक पर कभी कोई संदेह नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो। तुम जानबूझकर कभी कोई गलत काम नहीं करोगे, क्योंकि पूरे जिले के हजारों विद्यार्थियों को पछाड़कर तुमने ये मेधावी परीक्षा पास की है। अपने लिए एक खास जगह तुमने बनाई है। इतनी छोटी आयु में इतनी बड़ी कंपनी में चुना जाना ही तुम्हारी योग्यता को बयान कर देता है। परंतु अभी तक तुम बहुत छोटे शहर में रहे हो और महानगरों की जीवन शैली से अनजान हो। ये महानगर दिन रात दौड़ता शहर है। यहाँ बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। एक दूसरे से आधुनिक दिखने की होड़, अधिक से अधिक पैसा कमाने की होड़, आगे रहने की होड़। न जाने प्रतिपल मानव को कितनी प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। शहर बड़ा है तो वहाँ अपराध भी सभी प्रकार के होते हैं। पिछले कुछ सालों से महानगरों में हर प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है। इतने बड़े शहर में अकेले बच्चे को भेजना माता पिता के लिए आसान निर्णय नहीं होता, परंतु हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा सफलता की ऊंचाइयों को छुए। हम भी तुम्हें जीवन संग्राम में सफल देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें इतने बड़े शहर में अकेले शिक्षा के लिए भेजा है। वैसे तो तुम हॉस्टल में रहते हो, परंतु तुम बहुत ही सरल और सीधे हो। तुम आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेते हो। बेटा, आज दिखावे और बनावटीपन का दौर है। तुम्हें पहचानना सीखना होगा कि कौन दिखावा कर रहा है दोस्त बनने का और कौन वास्तव में दोस्त है। अनावश्यक मेल जोल बढ़ाने से समय बर्बाद होता है। तुम्हें स्मार्टफोन तुम्हारी सुविधा के लिए दिया गया है। इंटरनेट की सहायता अपनी पढ़ाई में लेना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। इंटरनेट का सदुपयोग तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। यही सोचकर तुमको ये सुविधा दी गई है। विषयों के कठिन प्रश्नों के हल हों या फिर किसी जगह की जानकारी हो या ऑनलाइन निकलने वाले फॉर्म हों, तुम अपने फोन से ही ये सारे कार्य कर सकते हो। मुझे आशा है कि फोन का प्रयोग तुम दोस्तों से चैटिंग की अपेक्षा ज्ञानवर्धन के लिए करोगे। दोस्तों के चुनाव में भी तुम्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। सभी सहपाठियों से मिलजुल कर रहना, परंतु ध्यान रखना, प्रत्येक सहपाठी अच्छा मित्र नहीं होता। जो मित्र अपनी इच्छा तुम पर ला दे या जो मित्र हमेशा हाँ में हाँ मिलाए, वो अच्छा मित्र नहीं है। एक से दब्बूपन हावी होगा तो दूसरे से अहं की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अतः मित्र ऐसा हो जो तुम्हारी ठीक बात को ठीक और गलत को गलत कह सके, तथा गलती होने पर साथ छोड़कर भागने की अपेक्षा तुम्हारी गलती को सुधारने में तुम्हारी सहायता कर सके। अच्छे मित्र जीवन में बहुत कम मिलते हैं, परंतु जिनके पास अच्छे मित्र हैं वे भाग्यशाली होते हैं। अतः मित्र का चुनाव सजगता से करना, हॉस्टल समय पर पहुंचना तथा वहाँ के नियमों का पालन करना। अनावश्यक रूप से हॉस्टल से बाहर घूमना न तो सुरक्षित होता है और न ही हितकर। अपने लक्ष्य को एक पल के लिए भी विस्मृत न करना। तुम्हारा पूर्ण ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। कोई भी कठिनाई आने पर तुम अपने अध्यापक गण से सहायता लेने में संकोच न करना। अपने आसपास के माहौल के विषय में सतर्क रहना। अनजाने में कहीं तुम गलत संगत में न पड़ जाओ, इसका हमेशा ध्यान रखना। साथियों का गलत आग्रह कभी न मानना, क्योंकि जो गलत कार्यों जैसे कि नकल, धूम्रपान, मदिरापान और झूठ बोलना होता है, उनके लिए उकसाते हैं, वे उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुख पर तो दूध लगा होता है, परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। अतः ऐसे साथियों को त्याग देना ही बेहतर होगा। कभी भी विद्यार्थियों की गुटबाजी में शामिल न होना। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसे ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना। बेटा, जब भी जीवन में कभी निर्णय लेने में कठिनाई आए तो उसे अपने माता पिता से अवश्य साझा करना। अपनी सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना। व्यायाम और खेलों में अवश्य भाग लेना। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है।
अतः स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करना, बाहर का गंदा खाना न खाना। बेटा, हमारे देश की संस्कृति और इतिहास बहुत प्राचीन है। ये महानगर भी अपने आप में ऐतिहासिकता समेटे हुए हैं। जब भी विद्यालय की ओर से शहर घूमने का सुअवसर मिले तो अवश्य घूमना। समय मिलने पर अपनी कुशल क्षेम पत्र द्वारा या फोन द्वारा अवश्य बताना। तुम्हारी माँ।